जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। कहानी बड़ी जबरदस्त चल रही है। मध्यकाल की कहानी है भी बहुत जबरदस्त। बड़ी सारी इतिहास की घटनाएं मैंने आपको सुनाया और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पूरी मध्यकाल की घटना मैंने आपको जे.एल. मेहता की किताब से सुनाया है। जे.एल. मेहता। और दूसरी किताब ये है NCERT। जब भी आपको लगे कि ये तथ्य मुझे चेक करना है, कहां लिखा हुआ है, तो आप इन दो किताबों का रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, पढ़ो। क्यों? क्योंकि समझना है। समझो, पढ़ो, समझो, सीखो, उन्नति करो। समझना इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी। आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा होगा। आज मैं आपको रैंचो थ्योरम बताता हूं। अब आप कहेंगे साहब ये रैंचो थ्योरम क्या है? मैं आऊंगा उस रैंचो थ्योरम पर, लेकिन रैंचो थ्योरम पर आने से पहले जो आज का मुख्य मुद्दा है, डेक्कन। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है सामान्य तौर पर। उत्तर भारत का इतिहास, उत्तर भारत यानी पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट। फिर दूसरा है दक्कन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र एटसेट्रा। फिर तीसरा है साउथ इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ये 3 भाग में भारत के इतिहास को बांटा जा सकता है। अब आप देखेंगे कि जिस उत्तर भारत के राजाओं ने हमेशा दक्षिण पर कब्जा रखने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि दक्षिण मसालों का क्षेत्र है और मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? यूरोप में। और मसाले के बदले क्या मिलता है? सोना। राजा की नजर इकोनॉमी पर, E इज इक्वल टू E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। राजा की एक नजर है। राजा की नजर 4 चीजों के चारों तरफ घूमती है और आम आदमी की नजर पता नहीं कहां कहां घूमती है। अब आप कहेंगे वो कौन सी 4 चीज है जहां राजा की नजर घूमती है? पहली चीज शक्ति, तलवारबाजी कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ताश नहीं खेल रहे हैं, गोली नहीं खेल रहे हैं, पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। राजा की दूसरी नजर कहां है? दूसरी नजर है इंटरेस्ट। R इज इक्वल टू I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। आम आदमी के लिए रिलेशन डिपेंड्स अपॉन कास्ट, रिलीजन, रीजन। राजा की तीसरी नजर कहां है? संघर्ष। लड़ना तो है ही है, लड़ना ही जीवन है। कितने MP, MLA, विधायक यूपी में है? 5-5 बार MP, 5-5 बार विधायक, 6-6 बार विधायक। कितना लड़े होंगे सब? कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? राजा 1630। अब कहानी यह है कि उत्तर भारत का राजा दक्षिण जाएगा, मसालों की खदान पे, मसालों के बगानों पे। तो उत्तर का राजा जब दक्षिण जाएगा तो दक्कन होके हुए जाएगा, डेक्कन। अशोक दक्षिण पर कब्जा। लेकिन मौर्य काल के बाद दक्कन में इंडिपेंडेंट राज्यों की शुरुआत हुई। सातवाहन। अब जब नॉर्थ का राजा साउथ जाएगा तो ये बीच में पड़ेंगे दक्कन के राज्य। और दक्कन के राज्य गुरिल्ला युद्ध के लिए बहुत उपयुक्त, टफ टेरेन। और पठार के लिए क्या लड़ना? लड़ाई किसके लिए होगी? गंगा यमुना दोआब, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, पठार। तो समुद्रगुप्त ने एक नियम निकाला
कि दक्कन के राजाओं से दोस्ती रखो, साउथ के राजाओं से वसूली करो, सीधा कब्जा मत करो, वसूली करो वापस। यह समुद्रगुप्त का नियम था। उत्तर पर सीधा कब्जा, दक्कन में दोस्ती, साउथ के राजाओं से वसूली। यह फॉर्मूला फॉलो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इस फॉलो को नहीं समझ पाए मोहम्मद बिन तुगलक, और इस फॉर्मूले को नहीं समझ पाया औरंगजेब। और एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला है कि संकट योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है। संकट जो है वो योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है। और 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी दक्कन के राज्य और मुगलों के बीच संघर्ष, जैसे आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे उस वक्त थे खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अब आप एक काम करिएगा, हिंदुस्तान का मैप सामने रखिए, खासकर जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऊपर लिखिए उत्तर भारत, मुगल बैठा हुआ है दिल्ली में। साउथ छोटे छोटे स्मॉल राजवंश। दक्कन ये 4 स्ट्रॉन्ग स्टेट, 17th सेंचुरी। और दक्कनी राज्यों का मुगलों से संघर्ष। और इस संघर्ष में एक अहम भूमिका निभा रहे थे मराठा। मराठा दक्कनी राज्यों की तरफ से भी लड़ते थे, मराठा मुगल की तरफ से भी लड़ते थे। सबसे पहला दक्कनी राजा जिसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया वो था इब्राहिम आदिल शाह। उसकी राह पे चलते हुए जहांगीर ने भी मुगल सेना में मराठों को भर्ती किया। मराठे इस पूरे भौगोलिक दशा से वाकिफ। अब एक तरफ दक्कनी राजाओं की फौज, एक तरफ मुगलों की फौज, दोनों अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन खून किसका बह रहा है? मराठों का। जान कौन दे रहा है? मराठे। अब मुगल दक्कन की जो लड़ाई है अकबर के काल से शुरू हुई। जब अकबर ने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया तो अब यह हुआ कि दक्षिण चलना है मसाला, तो दक्षिण जाना है तो दक्कन होते हुए जाना है। तो अकबर का पहला शिकार बना खानदेश। हजम कर लिया, खानदेश हजम कर लिया तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन तीनों लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि मुगलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर शाहजहां के काल में दक्कन और मुगलों के बीच जो लड़ाई है उसने एक नया रूप ले लिया। शाहजहां के काल में शाहजहां ने अहमदनगर को जीतने के लिए शिवाजी के पिताजी शाह जी की मदद लेने की कोशिश की। सुनिएगा इस कहानी को। शाहजहां ने अहमदनगर से निपटने के लिए शिवाजी के पिता शाह जी की मदद लेने की कोशिश की। मनसब दिया, पूना की जागीर दी, लेकिन फिर खेल पलट गया। अहमदनगर में उसे एक नया प्यादा मिल गया और उस प्यादे के बदौलत 1633 में उसने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया, शाह जी को उपेक्षित कर दिया। जिस वक्त शाह जी और शाहजहां के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई 1633, उससे 3 साल पहले दक्कन में इतिहास के एक महानायक का जन्म, छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630
19 फरवरी 1630, महानायक जो लड़ रहा है वो तो नायक है ही है, महानायक, दक्कन के इतिहास का महानायक छत्रपति शिवाजी। कैसे कैसे महानायक? महानायक वो है जो अपनी समय और काल पर एक अच्छी नजर रखता है। महानायक वो है जिसके पास एक बहुत बड़ा विजन है। महानायक वो है जो जन कल्याण की बात सोचता है। महानायक वो है जो खुद में सबके लिए आदर्श है। कौन है महानायक? महानायक वो है जो अपने समय और काल को समझता है, देश और काल को समझता है। महानायक वो है जिसके पास एक बहुत बड़ा विजन है। महानायक वो है जो जन कल्याण की बातें सोचता है। और महानायक वो है जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। और ये सारे गुण छत्रपति शिवाजी में। अब दक्कन और मुगल संघर्ष चल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं अपने हित के लिए। मर कौन रहा है? मराठा। अब ये सीन अपने दिमाग में बैठाइए कि दक्कनी राज्य एक तरफ, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, और 1633 के बाद सिर्फ बीजापुर और गोलकोंडा, और उधर मुगल, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। मर रहे हैं मराठा। तो शिवाजी ने मराठों से कहा कि बाबूजी, लड़ते हम, मरते हम, और फायदा या तो मुगलों का या दक्कनी राज्यों का। मराठों ने कहा हां भैया। तो बोले जब लड़ हम रहे, मर हम रहे, तो हम अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाएंगे, मराठा स्वराज। यही तो है रैंचो, जिसके ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत हाई है। एक शादी में घुस गए, अनजानी शादी में, एक लड़की को उसके मंगेतर के खिलाफ राय दे रहे हैं कि इस लड़के से शादी मत करना, ये प्राइस टैग बना के रख देगा तुम्हारा जीवन। डेमो भी दे रहे हैं, उसके जूते पे जाके चटनी गिरा रहे हैं, वो बेचारा चिल्ला रहा है कि $300। ऑब्जर्वेशन। हमारा युवा क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है, रट रहा है। अगर शिक्षा ऑब्जर्वेशन को नहीं बढ़ा पा रही, ऑब्जर्वेशन की शक्ति को, तो वो शिक्षा कभी काम नहीं आएगी। क्योंकि अगर शिक्षा ना हो और ऑब्जर्वेशन हो तो भी आदमी महान बन जाएगा। आप कहोगे एग्जाम्पल, कबीर चकिया देख रहे हैं, उसी में दोहा बना दिया, दर्शन। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। खजूर का पेड़ देख के दर्शन, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया दूर। शिक्षा का उद्देश्य है ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाना। शिक्षा नहीं है और ऑब्जर्वेशन है तो भी व्यक्ति महान बनेगा। बुद्ध ऑब्जर्वेशन, कबीर ऑब्जर्वेशन, रैंचो ऑब्जर्वेशन, शिवाजी ऑब्जर्वेशन। कोई किताब में थोड़ी लिखा था। इस वर्ड को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, ऑब्जर्वेशन। अपने देश और काल को समझे शिवाजी। एक सपना दिए, विजन, मराठा स्वराज। अब सपना तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन सपने पे काम करना, यह महानायक का काम है। 1656 जावली के किले पे कब्जा, दक्कन में नाम होना शुरू हुआ कि अरे वाह भाई। बीजापुर को लगा कि यार ये तो एक कॉम्पिटिटर उभर रहा है। बीजापुर ने अफजल खान को ड्यूटी दिया कि भैया इस आदमी से निपटो। 1659 अफजल खान को मार दिया। अरे अब तो जलजला दक्कन में, जलजला। 5 फुट 6 इंच का आदमी 6 फुट 2 इंच के आदमी को मार डाले, जलजला। 1659 और 1663 में ऐसा कांड कर दिया
कि मुगल बादशाह शिवाजी की तरफ देखने पर मजबूर हो गया। 1663 में शाइस्ता खान मुगल गवर्नर का अंगूठा काट लिया। क्या बात है, सिर्फ विजन नहीं है, हमको आईएएस बनना है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं अभी तो नहीं पढ़ पा रहे हो, दिल्ली जाके पढ़ेंगे। तुम न्यूयॉर्क जाके भी नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ सपना नहीं, सपने पर काम भी। 1656 जावली का किला, 59 अफजल खान की हत्या, 1663 शाइस्ता खान का अंगूठा काट लिया। मुगल बादशाह, अरे हमारा गवर्नर, ये जमींदार का बेटा हमारे गवर्नर का अंगूठा काटेगा। और 1664 सूरत की पहली लूट। अब तो औरंगजेब को लगा कि पानी सर के ऊपर चला गया। अब दक्कन की परिस्थिति देखो, अस्थिरता, संघर्ष, लड़ाई। और उस परिस्थिति में एक आदमी ने सपना दिया अपने लोगों को, मराठा स्वराज। सिर्फ सपना नहीं, धन, सूरत लूटा, अकूत संपत्ति लूटी, सबको पैसा मिला। और कहां से लूटी? मुगल इलाके से। सपना, संपत्ति और साहस, ये तीनों बहनें हैं, अगर साथ में आ गई तभी भला होगा आपका। सपना किसका? मराठा स्वराज का। संपत्ति सूरत से। साहस, मुगल डोमेन पर हमला, उसके गवर्नर का अंगूठा काट लेना और उसके डोमेन पर हमला। अब औरंगजेब को लगा कि नहीं 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 ना, अब तो सजा देना ही है। औरंगजेब ने जय सिंह को तलब किया। जय सिंह को जिम्मेदारी दी कि मुझे शिवाजी चाहिए किसी भी कीमत पर, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, मेरे घर में, मेरी टेरिटरी में घुस गए। जय सिंह गए दल बल लश्कर के साथ, घेर लिया शिवाजी को। और 1665 पुरंदर की संधि। शिवाजी को अपने किले सौंपने पड़े, मुगल मनसबदारी लेनी पड़ी। और फिर जय सिंह ने कहा शिवाजी से कि आप चलिए आगरा, मैं कुछ अच्छा समझौता कराता हूं। और 1666 में शिवाजी पहुंचे आगरा। लेकिन औरंगजेब, मैंने पिछले एपिसोडों में भी कहा, औरंगजेब आदमी कैसा भी हो, शासक का एक्यूमेन नहीं है। वो जो राजा का एक्यूमेन है ना, राजा का, वो नहीं है, ही नहीं। यही फर्क है अकबर और औरंगजेब में। अगर अकबर इस समय रहा होता और शिवाजी आगरा आए होते, अरे बाप रे बाप, कुछ और ही कहानी होती। अकबर तो एकदम कंधे पे हाथ रख दिया होता कि शिवा भाई हमारे दोस्त हैं दक्कन के। औरंगजेब, जब तुम्हें पता है कि अच्छा खिलाड़ी है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, हाथ मिलाओ, दोस्ती करो, उपयोग करो। यही तो अकबर ने किया राजपूतों के साथ। लेकिन औरंगजेब अपने समय को नहीं समझता। यह आदमी अपने समय को नहीं समझता। देश और काल से अनभिज्ञ है यह आदमी। और ये समझिए, आप हिंदू बनकर मुसलमान बनकर सामने मत बैठिए, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। ये दो चित्र हमने इसीलिए लगाए हैं। ये आदमी एक सामान्य घर में पैदा हुआ, एक जमींदार का बेटा। इसकी समझ की क्षमता बहुत आई है। देश और काल को समझ रहा है, परिस्थिति को समझ रहा है, भावना समझ रहा है। और यह आदमी मुगल वंश सम्राट
और समझ का अभाव। इसलिए मैंने दोनों आदमी की फोटो लगाई। और अगर आपने हिंदू मुसलमान किया तो आप इस एपिसोड का जो सार है उससे वंचित रह जाएंगे। मत करिए, मत करिए। देखिए, गौर करिए, समझिए इस बात को। 1666 1666 शिवाजी पहुंचते आगरा। कितना बढ़िया मौका है। जिस आदमी ने 1656 से 1664 तक परफॉर्म किया हो, हर आईपीएल में शतक मारा हो, उस आदमी के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो। उस आदमी को आप सम्मान नहीं दे रहे हो। और जिसके पास क्षमता है, जिसके पास योग्यता है, उसके पास चाटुकारिता नहीं है। और 1666 एक बड़ा सुनहरा अवसर औरंगजेब के पास, मराठा मित्रता की, खो दिया उस आदमी ने, खो दिया उस आदमी ने। शिवाजी लौट कर आए आगरा से और 1668 में सूरत को दोबारा लूटा। मुगल गरिमा पर तमाचा। यही तो है रैंचो प्रिंसिपल, रैंचो थ्योरम। कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाना है। व्हाट इज मशीन? सर फैन इज मशीन। सर ये चेन अप एंड डाउन। सर आप रटने की कोशिश करते हो, यही तो आपकी दिक्कत है। रैंचो से आप 5 बातें सीख लो। पहली बात, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हम जो पढ़ रहे हैं उसको दिन प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल भी करना है। देखो रैंचो का जब रैगिंग हो रहा है, जाके अंदर से दरवाजा बंद कर ले रहा है, तार शेव कर रहा है, प्लग लगा रहा है, डंडे में फंसा के स्पून बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ये पहली चीज आप रैंचो से सीखो। रैंचो से आप दूसरी चीज सीखो, प्रश्न करना। जिंदा दिमाग प्रश्न करते हैं। उसका डीन समझा रहा है, ये पेन थी, स्पेस के लिए बनी थी, बड़ी कीमती थी। उसने कहा सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं ले जाते? आप तो क्लासों में ऐसे बैठते हो जैसे प्रवचन सुन रहे हो। आत्मा अमर है, संसार माया है। रैंचो से आप तीसरी चीज सीखो, परिस्थिति को हैंडल करना। घबराना नहीं है। अनजान शादी में घुस गए, पकड़ गए। लड़की कह रही है कि हम तो लड़की वाले हैं, हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता नहीं, हम तो साइंस की तरफ से आए हैं। एक सामान्य आदमी माफी मांग लेता, हाथ जोड़ लेता। फरहान और राजू यही तो करते हैं कि सर हमें माफ कर दीजिए, आपका जो 2 प्लेट का चार्ज है वो हम दे देंगे। इन किताबों से दोस्ती कर लो भैया, इनको देखना शुरू करो, इनको पढ़ो मत, इनको देखना शुरू करो। देखना, विजुअलाइज करो। यहां पर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए हिंदुओं ने भगवान शंकर की मूर्ति बनाई। यहां पे तीसरी आंख दिखाई कि जिसकी ये आंख खुली उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ी, और जिसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ी वो महान हो गया। देखो नाम भी है शिवाजी, नाम भी है, नाम भी। छत्रपति शिवाजी महाराज 1668, सूरत की दोबारा लूट। औरंगजेब उत्तर की राजनीति में उलझ गया है। दक्कनी के राज्य बीजापुर और गोलकुंडा समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त, यही मराठा भाई हमारा, यही हमारा ढाल बनेगा, इसको फंड करते रहो। समझ देखो, 2 लोग लड़ रहे थे, शिवाजी ने अपना साम्राज्य बना लिया।
दो लोग लड़ रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल ने अपना साम्राज्य बना लिया। यही तो है ऑब्जर्वेशन, यही तो है समझ, यही तो महानायक बनाएगी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, महानायक भया न कोई। पढ़ने से अगर ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ रही है तो वो पढ़ाई व्यर्थ है। हिंदू पुरोहित, मुस्लिम पुरोहित, क्रिश्चियन पुरोहित, आप सारे पुरोहितों को देखो, इनकी ज्ञान चिकारी बहुत है, ज्ञान बहुत है। कोई वेद बोलेगा तो 4 घंटा वेद ही बोलता चला जाएगा, कोई कुरान बोलेगा तो 8 घंटा कुरान पे ही बोलता चला जाएगा, कोई बाइबल बोलेगा तो 12 घंटा बाइबल पे ही बोलता चला जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन की क्षमता कम है। 1668, 1668 सूरत की दोबारा लूट, पैसा इकट्ठा किया। मुगल साम्राज्य का असहायपन अपने लोगों को दिखा कि क्यों डर रहे हो, ये देखो फिर मार के आया मैं। कहते हैं ना, अपने लोगों के दिल में से भय निकाल दो, वो आपको आसमान पर बिठा देंगे। और 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज की कोरोनेशन सेरेमनी, इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज की स्थापना। क्या बात है, क्या बात है। 1656, 1674, इतने कम समय में किसी व्यक्ति ने इतने बड़े सपने को कभी पूरा नहीं किया। 1656, 1674, 18 साल, 18 साल में इतना बड़ा सपना। तो बहुत लोग तो कहते हैं मानवीय, मानव, देवता, भगवान, मराठों को पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसीलिए तो महाराष्ट्र में इनकी पूजा होती है। मराठी जो है वो शिवाजी को भगवान से कम नहीं समझता। मैं एक बार एक सेमिनार ले रहा था, तो वहां मैंने शिवाजी शिवाजी बोल दिया, तो एक लड़की खड़ी हुई, एक्सक्यूज मी जी, बोले आप बार बार शिवाजी शिवाजी कह रहे हैं। मैंने कहा जी मैडम। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज। मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज, गलती हो गई। खैर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो आदमी आपको वजूद देता है, वजूद, सम्मान, वजूद, संपत्ति, पहचान, आप उसको भगवान मानेंगे ही मानेंगे। ये जो दो व्यक्तियों की कहानी है ना, ये जो 2 फोटो आप देख रहे हैं ना, ये मुसलमान है ना ये हिंदू है। एक व्यक्ति राजा के घर में पैदा हुआ, लेकिन समझ नहीं मिली, इसीलिए तो हम सजदा करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो सबसे बड़ा तोहफा किसी इंसान को है वो है समझ। ये जमींदार के बेटे इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। और ये दर्द औरंगजेब को अपने पूरे जीवन रहा। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई, और शिवाजी की डेथ के बाद उनके पुत्र संभाजी मराठा स्वराज के उत्तराधिकारी बने। मुगल मराठा संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब के बेटे अकबर की वजह से मुगल मराठा संघर्ष को और गति मिली। 1689 में संभाजी को औरंगजेब ने पकड़ लिया, उनकी हत्या हुई। फिर राजाराम और उनकी पत्नी ताराबाई, इन लोगों ने संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब संभाजी के बेटे शाहू जी महाराज को उत्तर लेके चला आया। वहीं 2 पावर सेंटर बन गए, कोल्हापुर और सतारा। उनके बीच सिविल वॉर शुरू हो गया, और वहीं से पैदा हुआ पेशवा डोमिनेंसी। मराठा इतिहास के 3 चरण है। पहला चरण मराठा स्वराज, किसने स्थापित किया? शिवाजी ने। दूसरा चरण पेशवा डोमिनेंसी, पेशवा प्रभुत्व, किसने स्थापित किया? बालाजी विश्वनाथ। और पेशवा डोमिनेंसी के अंतर्गत मराठा स्वराज, मराठा साम्राज्य बन गया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव 1, बालाजी बाजीनाथ
बाजीराव। लेकिन तृतीय पानीपत के युद्ध ने पेशवा की स्थिति को कमजोर किया और पेशवा द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था, सरंजामी व्यवस्था ने तीसरे चरण को जन्म दिया, मराठा कन्फेडरेसी, मराठा संघ। सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़ और उन सबका बॉस पेशवा। शिक्षा नफरत के लिए नहीं है, विकास के लिए है। इतिहास हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं है, दलित ब्राह्मण करने के लिए नहीं है, पास्ट से अनुभव लेने के लिए है। पास्ट का अनुभव, वर्तमान का काम और सुनहरा भविष्य। ज्योग्राफी I इज इक्वल टू आई के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। 1853 रेलवे लाइन मुंबई में, 1854 कॉटन मिल मुंबई में। क्या संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का? तो यूपी और बिहार को अगर इंडस्ट्रियलाइज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। हमारा देश समझ ही नहीं पा रहा क्यों पढ़ना है। पास्ट का अनुभव इतिहास की भूमिका है। ज्योग्राफी इकोनॉमी और भूगोल का संबंध, ज्योग्राफी और समाज का संबंध। इकोनॉमी क्यों पढ़ना है? समझ में आए कि इकोनॉमी की स्पाइन क्या है। बैंकिंग, मॉडर्न इकोनॉमी। जिस देश की बैंकिंग व्यवस्था स्ट्रांग होगी उस देश में मनी रोटेशन स्ट्रांग होगा, और जिस देश में मनी रोटेशन स्ट्रांग होगा उस देश में अर्थव्यवस्था के बाकी भाग स्ट्रांग होंगे। साइंस क्यों पढ़ना है? डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। अमेरिका क्या है? टेक्नोलॉजी में ही तो आगे है। चीन क्या है? टेक्नोलॉजी में ही तो आगे है। शिक्षा संघर्ष करने के लिए नहीं है, शिक्षा लड़ने के लिए नहीं है, शिक्षा जागने के लिए है। 1556 1556 अकबर, चारों तरफ चैलेंज। राजपूत चैलेंज, विदेशीपन का चैलेंज। पहला किससे निपटा? राजपूत पॉलिसी से। विभिन्नतावादी चैलेंज किससे निपटा? तौहीद इलाही से। राज्य की इनकम का चैलेंज किससे निपटा? आईने दहशाला से। सब पढ़ा है मैंने। चुनौतियां समाधान। औरंगजेब, धार्मिक नीति, उथल पुथल कर दिया सब। राजपूत नीति, अपने सबसे वफादार मित्रों से दुश्मनी कर ली। दक्कन नीति, नासूर बना दिया। अगर चेस बोर्ड पे राजा नहीं है तो खेल बंद। जब संभाजी को मार दिया तो फिर लड़ने की क्या जरूरत? किससे लड़ रहे थे? प्यादों से। जब 1689 में संभाजी को मार दिया, दूसरी तरफ राजा है नहीं, तो लड़ किससे रहे हो? अरे समुद्रगुप्त को पढ़ लिए होते, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लिए होते कि दक्कन ब्रिज है नॉर्थ और साउथ के बीच में, और जिन नॉर्थ के राजाओं ने दक्कन के राजाओं से दोस्ती रखी वो साउथ का दोहन कर सके। ये ईर्ष्या करने की बात है, ये लड़ाई करने की बात है, ये झगड़ा करने की बात है। विद्रोह चुनौती, फेल। विभिन्नतावादी चुनौती, फेल। दक्कन की चुनौती, फेल। लेकिन इन तमाम फेलियरों के बावजूद उसका साम्राज्य टूटा नहीं। 22 साल दक्कन में रहा, उत्तर में कुछ भी नहीं हुआ। अकबर के सलाहकार महान हैं। औरंगजेब के ऑब्जर्वेशन। आज मुझसे कोई लड़का पूछ रहा था, सर हम अपने गोल में डूब क्यों नहीं पाते? मैंने कहा 6 तरह के यूथ होते हैं, 6 तरह की जवानियां होती हैं, 6 तरह की। पहली जवानी राजू मॉडल जवानी, 3 इडियट का राजू। मजबूरी, बाप की बीमारी, बहन की शादी, इसलिए नौकरी चाहिए चाहे जैसे।
एक तो इस प्रकार की जवानी है, दूसरा फरहान मॉडल की जवानी। अब्बा कह रहे हैं आईएएस बनना है, पापा कह रहे हैं हमारा सपना पूरा करना है, तो दूसरे के सपने को पूरा करने में अपनी ऊर्जा कहां लग सकती है। तीसरा गुड्डू मॉडल जवानी। गुड्डू भैया मिर्जापुर पहलवान बनना चाहते थे, मिस्टर यूपी बनना चाहते थे, बन गए माफिया, समय की धारा ने मोड़ दिया। चौथी मुन्ना मॉडल की जवानी, मुन्ना त्रिपाठी कि पापा बना के रखे हम चलाएंगे। पांचवा चतुर्लिंगम, 3 इडियट कि सबके साथ बदतमीजी करना है और खूब पैसा कमाना है, नंबर 1 रहना है। लेकिन एक जवानी है रैंचो मॉडल की जवानी। आपकी कभी मुलाकात हो आमिर खान जी से तो हमारी तरफ से थैंक यू जरूर बोलिएगा। भारत की शिक्षा प्रणाली को क्या चाहिए ये उस आदमी ने इतने प्यार से प्रेजेंट किया रैंचो के मॉडल के रूप में। और 5 लक्षण रैंचो के हैं, वो 5 आप डेवलप कर लो, 6 महीने में आपकी स्थिति बदल जाएगी। एप्लीकेशन, नॉलेज का एप्लीकेशन लगाएंगे कहां से, रट के एग्जाम में थोड़ी लिखना। एप्लीकेशन वो चम्मच वाली घटना, क्वेश्चन पूछना, सिचुएशन को हैंडल करना, ऑब्जर्वेशन। और ये सारी क्वालिटी जिसके पास आ जाए उसके पास 400 पेटेंट नहीं होंगे। वायरस की पेन तो उसी को मिलेगी। हर विद्यार्थी को विकास, इवॉल्व, डेवलपमेंट, इंपेशेंट नहीं होना है। आज का युवा इतना इंपेशेंट है, भैया सर हमको कोई मंत्र बता दो। मंत्र? एक फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री के अंदर देखने गया कि मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो देखा एक लड़का खड़ा हुआ है, बाकी सब काम कर रहे हैं, एक लड़का खड़ा है। तो 15 मिनट तक देखता रहा, लड़का खड़ा रहा। 15 मिनट बाद वो मैनेजर उस लड़के के पास गया, कहा क्या नाम है? बोला श्यामलाल साहब। बोला कितनी सैलरी मिलती है? कहा साहब 5,000 रुपए महीने। उसने तुरंत जेब से पैसा निकाला, 3 महीने की सैलरी 15,000 का, ये ले 15,000 3 महीने की सैलरी, और निकल जाए यहां से, मुझे हरामखोर लोग पसंद नहीं है। वो लड़का चला गया। तो मैनेजर साहब ने सामने वाले मजदूर के पास जाके पूछा कि ये जो लड़का यहां खड़ा था ये कौन सा काम करता था? बोले साहब ये कोई काम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय था, पिज्जा देने आया था। लो, इंपेशेंस और गुस्से ने 15,000 का नुकसान करवा दिया। इंपेशेंट नहीं होना है, चीजों को देखना है, समझना है। कोई 21 साल में आईएएस बन गया क्योंकि वो 18 से तैयारी कर रहा था। कोई 24 साल में आईएएस बन गया क्योंकि वो 21 से तैयारी कर रहा था। कोई 29 साल में आईएएस बना क्योंकि वो 24 से तैयारी कर रहा। तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई नहीं, तैयारी। इस देश को अगर बदलना है, इस देश को उसके सर्वोच्चतम शिखर पर फिर से पहुंचाना है, तो ईर्ष्या नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, शिक्षा का उपयोग करना है। और जब भी कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र महान बना तो उसमें शिक्षा की बड़ी अहम भूमिका रही। डॉक्टर अंबेडकर की महानता के पीछे क्या वजह है? शिक्षा। इजराइल की ताकत के पीछे क्या वजह है? शिक्षा। पश्चिम की शक्ति के पीछे क्या वजह है? शिक्षा। रटने के बजाय आओ शिक्षा को जिंदा करें। एक जिंदा शिक्षा प्रणाली एक जिंदा दिमाग को जन्म देगी। और जिस दिन इस देश में 80% जनसंख्या जिंदा होगी, पूरी दुनिया कहेगी मेरा भारत महान। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।